दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें कोई भी सेक्स करता है तो उसे वह सेक्स के जरिए ही मार देती है। जिस मूवी का नाम है द पासिंग। इस मूवी की शुरुआत में एक पहाड़ी इलाके के जंगलों में एक लड़की और लड़के को भागते हुए दिखाई जाती है। वह एक जंगल में चले जाती है और भागते भागते लड़की नीचे गिर जाती है और वह नीचे बैठ जाती है। फिर इन्हें लगता है कि कोई इन्हें देख रहा है। फिर लड़का अपने बैग में से एक बॉक्स निकालता है और उससे जब बोलता है तो उसमें से एक हवा के जरिए एक आत्मा निकलती है जो इस लड़के को उड़ाकर ले जाती है और एक पेड़ पर लटका देती है। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वह हवा का झोंका उसे भी मार देता है। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जिस घर में एक वकील और अन्य घर के मेंबर को दिखाया जाता है। यह वकील उन्हें बताता है कि तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है और उनकी सारी दौलत आप में बांट दी गई है। वकील उन्हें बताता है कि अगर तुम सब एक सप्ताह के 2 दिनों के लिए इस घर में रहोगे तो ये सारी दौलत आपको मिल जाएगी, नहीं तो ये सारी दौलत ट्रस्ट को चली जाएगी। एलिजाबेथ के लिए एक बॉक्स उसकी दादी देकर जाती है जिसकी चाबी वकील एलिजाबेथ को दे देता है। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। एलिजाबेथ को लगता है कि कोई इसी खिड़की से देख रहा है, लेकिन जब ये खिड़की के पास जाती है तो वह देखती है कि उसका फ्रेंड जोश इसे डरा रहा होता है। एलिजाबेथ के फ्रेंड 2 दिन आराम से निकालने के लिए अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ले आते हैं और वे सब पार्टी करने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। उसी रात सब एक पूल में नहाने के लिए चले जाते हैं। एलिजाबेथ का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता और वह एक बुक्स लेकर सभी के साथ अकेली पढ़ने के लिए बैठ जाती है। फिर वह देखती है कि उन सबको चुपके से कोई देख रहा है और इसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं। फिर अचानक सभी को ठंड लगने लगती है और सभी आग के पास चले जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ अपने कमरे में चली जाती है और अकेला जोश पूल में नहा रहा होता है। एलिजाबेथ अपनी दादी के लिए बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स के पास से उसे एक छोटी तलवार और एक मिरर मिलता है और उस बॉक्स में से उसे एक पत्थर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी जवान पोती एलिजाबेथ के लिए, मैं तुम्हें इन सब चीजों का मतलब सिखा नहीं पाए, इसलिए तुम्हें खुद ही जान लेना होगा। बाकी के लोग कभी सच को नहीं समझेंगे। हमेशा याद रखना कि तुम एक नेविट हो और हमेशा सच की खोज करनी चाहिए। तुम्हारी दादी एबिका। और दूसरी तरफ सभी फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे होते हैं, लेकिन अकेला जो स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है कि उसके नीचे कुछ हवा जैसी आत्मा है, लेकिन वह एलिजाबेथ की दादी होती है। जब वह जोश नीचे देखता है तो दादी की आत्मा उसे नीचे खींचने लगती है। फिर जोश का दोस्त आकर उसे बचा लेता है। एलिजाबेथ अपने सभी फ्रेंड्स को वह बॉक्स और कुछ सामान दिखाती है और एलिजाबेथ अपने फ्रेंड्स को वही पत्र पढ़ने के लिए देती है, लेकिन इस पत्र में सब कुछ बदल जाता है। इस पत्र में लिखा होता है कि मेरी प्यारी एलिजाबेथ, ये चीज हमारे परिवार में सदियों से है। आशा है कि तुम्हें मजा आया होगा जितना कि मुझे आया है। तुम्हारी प्यारी दादी एपिका। एलिजाबेथ इन्हें बताती है कि ये वो खत नहीं है जो मुझे मिला था। सब डर जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाती हैं। एलिजाबेथ बॉक्स अपने साथ ले जाती है। सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अल्टीमेट होते हैं। ग्रे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है और वह एक सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और वो चांद को देखते हैं तो अचानक उन्हें झाड़ियों से आवाजें सुनाई देती हैं। तो ग्रे देखने जाता है तो वहाँ से एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है जो उनका पीछा करने लगता है और थोड़ी देर बाद वह भाग जाता है। ग्रे और उसकी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ के पास चले जाते हैं और सबको नीचे बुलाने लगते हैं, लेकिन मैंडी बहुत मूड में होती है, लेकिन जैक उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मैंडी नहाने के लिए चली जाती है। जब वो नहाने के लिए कपड़े उतारती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो जाकर देखती है तो एक फ्रेंड नहा रही होती है। मैंडी टब में नहा रही होती है तो उसे एक धुआं नीचे से खींच लेता है और बहुत बेकार तरीके से मारी जाती है। उसके बाद हमें अलग सीन दिखाया जाता है। इसमें एक अजीब से इंसान को चार्लेस खाने के लिए न्यूडल देता है और उसे कहता है कि तुम नए लोगों से दूर रहना। जैक मैंडी को बुलाने के लिए अपने कमरे में जाता है तो मैंडी कमरे में नहीं होती और वो बाथरूम में जाकर देखता है तो टब खाली होता है। सभी लोग मैंडी को ढूंढने लगते हैं। एलिजाबेथ फिर से वो खत को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मेरी प्यारी पोती, तुम्हें खजाने की रक्षा करनी होगी जो बहुत कीमती है। ध्यान देना कि कोई भी चुरा ना ले या फिर बेच दे या तबाह कर दे। तुम्हारा प्यार उस पर निर्भर करता है। खतरे से बच के रहो, बड़ों पर नजर रखो। तुम्हारी दादी एपिका। मैंडी न मिलने के कारण जोश अपने फ्रेंड्स को कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन सभी जोश को मना कर देते हैं। सभी फ्रेंड्स उस अजीब इंसान बिल्ली को ढूंढने के लिए चले जाती हैं। घर में केवल जोश की गर्लफ्रेंड सैंडी रह जाती है। सैंडी भी मेकअप करते समय मारी जाती है। जो सैंडी को आवाज लगाता है तो इन्हें पता लगता है कि सैंडी भी गायब हो गई है। सभी बहुत डर जाती हैं। जैक अपने डैड को फोन लगाता है, लेकिन जैक का डैड आने से इनकार कर देता है क्योंकि जोश की माँ बहुत बीमार होती है। एलिजाबेथ फिर से उसी बॉक्स को अकेले नीचे ले आती है और उसे खोलती है जिसमें उसे एक कॉपी मिलती है। इसमें लिखा होता है कि आदमियों से पहले और शहर से पहले जब सिर्फ जमीनें हुआ करती थी, दादी ने घुसपैठियों से पंगा मोल लिया था। लोगों को जिंदा रखने के लिए कैसे वो जंगली कुत्तों की तरह भौंकने लगे
और उन्हें जादू की जानकारी बतानी ही पड़ी। सूर्य देवता की आवाज मेरे साथ थी और मेरी आत्मा को बर्फ में दफन कर दिया गया। गहरी पावर मेरी आत्मा को जिंदा रखती है क्योंकि मैं लोगों के लिए हमेशा मौजूद थी। अगर कभी भी मैंने बुराई से लड़ाई की होती तो मुझे जिंदगी से बेदखल कर दिया जाता। पुराने नियमों का ख्याल रखो और अपने बेटी के बदले बेटी दो तो परछाई जिंदा रहेगी हमेशा के लिए। आदमियों से ताकतवर बल्कि जिंदगी से भी ताकतवर तुम्हारी प्रगति होगी और तुम जियोगी हमेशा हमेशा के लिए। एलिजाबेथ ये सब करने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ जोश बहुत ज्यादा डर जाता है और इस वेली से जाने लगता है और साथ में उस बॉक्स को भी उठा लेता है, लेकिन जोश भी कार में मर जाता है। एलिजाबेथ को ये सब करने के लिए दादी एलिजाबेथ की हाँ करवा देती है। उसके बाद हमें अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक टॉयलेट में होता है और दादी जैक को भी टॉयलेट में मार देती है। दूसरी तरफ बिल्ली चार्ल्स को गोली से मार देता है। एलिजाबेथ को दादी सभी अपने दोस्तों को मारने के लिए कहती है। दादी एलिजाबेथ को एक चाकू देती है, लेकिन एलिजाबेथ उस चाकू से खुद को मारने लगती है और एलिजाबेथ को दादी रोक देती है। फिर एलिजाबेथ अपनी दादी को मारने लगती है, लेकिन दादी बच जाती है। दादी एलिजाबेथ को डरा देती है, लेकिन एलिजाबेथ एक परछाई के रूप में बन जाती है और एलिजाबेथ अपने फ्रेंड्स को मारने के लिए चली जाती है। एलिजाबेथ अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड ऑली को भी मार देती है। उसके बाद एलिजाबेथ एक नेबिट बन जाती है और उसकी दादी की सारी दौलत वकील एलिजाबेथ के नाम कर देता है और वह वकील एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे भी मार देती है। इसके साथ में मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब